नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र साथी बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज मैं आपके बीच में विषय लेकर आया हूं, करोड़पति बनने के आसान तरीके। दोस्तों, हर व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जीवन में एक तो करोड़पति बनने के लिए आपको सोच बड़ी रखना पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। पहले आप वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो बीएल प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आप करोड़पति बनने के लिए तरीके जो हैं वो आप अपनी सोच बड़ी रखें। सबसे पहला है दोस्तों, सोच बड़ी रखने के बाद जो भी आप कार्य कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसको आप सही तरीके से करें, या उसके बारे में पहले पूरी इंक्वायरी निकाल ले, जांच कर ले, फिर आप उस कार्य को श्री गणेश करें। श्री गणेश करने के बाद दोस्तों उसमें जी जान एक आप पूरी तरह से झोंक दें उस कार्य को। दुकान छोटी हो बड़ी हो उससे मतलब नहीं, आप किस ढंग से आप कार्य करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, इन सारी बातों के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों छोटी सी दुकान होती, चाहे पकौड़े की हुई या समोसे की हुई, कचौरी की हुई, केवल कचौरी बेचने वाला इतना फेमस हो गया कि उसने करोड़ों रुपए हो गया। कोई पोहे वाले के नाम से जानना जाता है कि पोहे वाले, तो पोहे वाले करोड़पति बन गए क्योंकि उन्होंने एक चीज के अंदर मास्टरी कर ली। अगर आप भी जीवन में अगर एक चीज की मास्टरी कर लें, भले आपका अगर टिफिन सेंटर है तो रेट आपका रीजनेबल हो, खाना आपका स्वादिष्ट हो, सब्जियां आपकी ताजी और फ्रेश हो और आप रेट रीजनेबल हो, भले आप 10 रुपये 15 रुपये थाली के मार्जिन पे काम करिए, लेकिन दोस्तों समय पे आपका टिफिन दे, आपका जो स्टाफ है खाना बनाने वाला वो साफ सुथरा हो और आपका पैकिंग का तरीका सही हो, तो आप देखेंगे कि आपके टिफिन के आपको इतने ऑर्डर मिलेंगे कि आप बहुत फेमस हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी दुकान हो, ये तो मैंने एक टिफिन का उदाहरण बताया, जो भी दुकान आप कर रहे हैं उसके अंदर आपके कार्य की अगर आप मास्टरी हो जाएंगी तो लोग आपके अंदर एक एग्जाम्पल दिया जाता है। दोस्तों कैसे, आइए अपन और देखते हैं। चाहे आपकी चाय की दुकान है तो चाय की दुकानें तो कितनी है, लेकिन आज 5-5 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी मिल रही है। और चाय तो हम 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से बनाते आ रहे हैं, 4 पीढ़ी हमारी 5 पीढ़ी हो गई चाय की, लेकिन हम वो चाय नहीं बना पाते हैं जो ये फ्रेंचाइजी वाले दे रहे हैं। कारण कि हमने उसमें मास्टरी नहीं करी। आपको चाय की पत्ती का चुनाव अच्छे से करना है, दूध उस मात्रा में डालना है, शक्कर, अदरक, हर चीज का एक कॉम्बिनेशन बना के आप करिए तो आप देखेंगे कि आपकी दुकान चल निकलेगी और फेस एडवर्टाइजमेंट आपका चलेगा। यदि अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे टेलरिंग का कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस का कर रहे हैं या अन्य कर रहे हैं, तो आप सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, आप सही ढंग से करिए। दोस्तों मेरे पास आज 30 साल से एजेंसी, लेकिन क्या कारण है कि मैं 15 साल तक एजेंसी करने के बाद एवरेज ही बना रहा, और 15 साल की एजेंसी करने के बाद फिर मकान बनाया, फिर बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाई वगैरह सब करे। कारण इस कार्य को मैंने समझा। आज इंश्योरेंस के कार्य में, आज जैसे रतलाम जैसे मैं छोटी सी जगह से ये 7वीं बार एमडीआरटी कर रहा हूँ, तो मेरे कार्य में मैंने मास्टरी कर ली, मेरे कार्य में मैं एक सेलिब्रिटी बन गया। तो आप भी अपने कार्य में एक सेलिब्रिटी बने, एक मास्टर बने। जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के अंदर, चाहे वो आंख बंद करके 4 रन 6 रन ठोक देते अपने बेट से, इसी प्रकार आप जो भी कार्य कर रहे हैं आपको उस्ताद हो जाना चाहिए। जैसे दूध वाले को देखे, जो दूध होता है ना, वो ऐसे गर्म दूध को इस टाइप से फेंटते हैं, ऐसे करके उसमें मास्टरी कर लेते, भले वो आंख बंद करके भी कर सकता है। तो इसी प्रकार आप जो भी कार्य करें अपने कार्य में आप मास्टरी कर लें तो आप देखेंगे कि आपका गल्ला, आपकी बरकत, आपकी लक्ष्मी आपके पास दौड़ के आएगी और आपका फेस एडवर्टाइजमेंट होगा। आपके पास साड़ी की दुकान है घर पे, तो साड़ी में भी आप अच्छी क्वालिटी रखें। कहीं 10 पीस आप ले जाए किसी शादी ब्याह में, न उनको दिखाए कि आपको जमे तो ठीक, नहीं तो सर कल वापस ले जाऊंगा, आप रख के आ जाए, 5 पीस रख के आ जाए, आप देखेंगे कि आपका नाम हो जाएगा। भले आप बड़ी दुकान से लाओ और वही बेचो, फिर जाओ, फिर लाओ, फिर बेचो, ऐसा करो। आप भले 10 पीस 20 पीस 50 पीस करो तो आप देखोगे कि आपका नाम चल जाएगा। अरे साड़ी तो इनके पास मिलती, साड़ी तो इनके पास मिलती। इसी प्रकार आप, यदि आपका नमकीन, स्वीट्स जो भी दुकान हो, क्वालिटी की हो, मिठाइयाँ अच्छी हो, ज़्यादा मतलब जो है दिन की ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रख के तेल मिर्ची सबका एक कॉम्बिनेशन बना के डालें। तो कोई भी कार्य करो, चाहे टेलरिंग का भी हो, तो मैं टेलर
करते करते आप 15 साल 20 साल हो गए, या एजेंसी करते करते 20 साल हो गए, किराना करते करते 20 साल हो गए, लेकिन आपकी दुकान वही है, वो के वही पुराने आपके पास डाबी भंडारे वगैरह जो भी छोटे मोटे आपके जो पड़े हैं सामान, वो के वही पड़े हुए। कहने का अर्थ ये है कि आप दुकान के अंदर एक न्यू लुक लाओ, एक नया वर्जन लाओ, और एक अच्छे से तरीके से मॉडर्न ढंग से आप इस कार्य को करो, और आप अच्छे से करो, तो वही दुकान आपको करोड़ों रुपए का दोस्तों प्रॉफिट देने लग जाएगी। जिस प्रकार मैं मेरे इंश्योरेंस के कार्य को लेट समझा, अब मेरा आने वाले समय में सीओटी भी होगा, आने वाले समय में भगवान ने चाहा टीओटी भी होगा, और आगे बढ़ेंगे। क्यों? कि हमने हमारे कार्य में सुधार किया है। इसी प्रकार आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे कोचिंग हो, टेलरिंग का हो, किराना हो, रेडीमेड का हो, कॉस्मेटिक का हो, जो भी हो, पार्लर हो, कुछ भी हो, नयापन लाए, और जरूरत पड़े तो उसके अंदर एक्सपर्ट लोगों की राय लेके चेंज करें। आप देखेंगे जिसे चेंज करके आपने सोच बड़ी करी, आपका व्यवहार अच्छा किया, तो आपका धंधा खूब अच्छा चलेगा, और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाए। और कथनी करनी में आपका अंतर नहीं होना चाहिए। आपकी शाप अगर डाली है तो उसके खुलने का समय निश्चित हो, उसके बंद होने का टाइम फिक्स हो, और व्यवहार ऐसा रखेगा, हर ग्राहक से आप मुस्कुरा कर बात करें, चेहरा आपका खुशनुमा रखे। आपकी प्रॉब्लम का लोगों से कोई लेना देना नहीं। घर में जो भी आपके डिस्प्यूट हो गया, जो भी लड़ी झगड़ा हो, वो ग्राहकों को आगे कृपया सुना के अपनी पेड़ी दुकान की बर्बाद न करें। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके धंधे में चार चमक हो जाएंगे। फिर फेस एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। आज आपको कपड़े खरीदना तो आप नाम लेके बोलते हैं, आज आपको पान खाना है तो आप बोलते हैं कि वहां से खाना है, आपको किराना सामान लाना तो वहां से लाना है, रेडीमेड के कपड़े लेना तो वहां से लेना, आप कटिंग भी बनाने जाते हैं तो एक हमेशा जो अच्छा बार्बर होगा उसके पास ही आप, सेन होगा उसके पास ही आप जाओगे, हर एक के पास नहीं जा सकते, क्योंकि सेलिब्रिटी के पास आदमी जाना पसंद करता, फेमस का। तो आप अपने कार्य में सुधार लाइए। लखपति करोड़पति बनना बाएं हाथ का खेल। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, अपने कार्य में निपुणता, पूर्णता, दक्षता हासिल कर लो, फिर हर कार्य आपका आसान हो जाएगा, और पैसे का आपके पास बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है, इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं।